वेलकम टू द क्लास। आज हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज कोऑर्डिनेट्स आर। अपने को एंगल फाइंड आउट करना है और लाइंस के कोऑर्डिनेट अपने को दे रहे हैं। तो हम इस पहले हमको क्या निकालना होगा, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप, और फिर उनके स्लोप को हम अपने फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। अपने पास बाहर है प्लस माइनस का साइन और इसको हम रखते हैं मॉड्यूलस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर दो वैल्यूज आती है नेगेटिव पॉजिटिव की। जब भी आपको ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछना चाहे कि एंगल बिटवीन लाइंस निकाले, तो हमेशा इसका मतलब है कि वो आपको कौन सा पूछ रहा है, एक्यूट एंगल पूछ रहा है। यानी कि लेस देन 90 डिग्री के बारे में, जो लेस देन 90 डिग्री का जो एंगल है वो अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जब भी वो ये कहे, अगर वो कहे ऑब्ट्यूज एंगल निकालो, तभी हमको ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करना है, अदरवाइज हमको नहीं करना। तो हम मान लेते हैं एक लाइन है ए बी, तो x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 इसको, और x3 y3 इसको मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी, जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं m1 इक्वल टू, फॉर्मूला हमको पता है स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो m1 यहाँ से आप निकाल सकते हैं 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस ऑफ 2। 3 माइनस 1 इज 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 विल बी 4, तो इट विल बी 1/2। और उसी तरह से हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी, इसको m2 मान लेते हैं। इसमें हम क्या पुट अप करेंगे, माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2, इट विल बी माइनस ऑफ 7 बाय माइनस 4, विच विल गिव अस 7/4। अब हमको निकालना क्या है, टेन थीटा निकालना है, एंगल बिटवीन लाइंस निकालना है। उसका फॉर्मूला हमने देखा था m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। इसमें जो जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है वो यहाँ पे रख देते हैं। ये है 7/4 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7/4 इंटू 1/2। इसको आप सॉल्व कर लें। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, तो इट विल बी 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 8। तो ये टेन थीटा आपको कितना देगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5/4 डिवाइडेड बाय 15/8, सो दिस विल गिव अस 2/3। तो हम लिख सकते हैं एंगल कितना आएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं सेम इसी तरह से, कि PQ का जो स्लोप है वो मान लेते हैं m1 है, तो y2 माइनस y1 3 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से RQ का स्लोप मान लेते हैं m2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -4 माइनस ऑफ 4, दिस विल बी -4 माइनस 8 एंड 1/2। देख रहे हैं आप PQ m1 का स्लोप कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी इसका मतलब ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन m2 का कुछ स्लोप आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। m2 का स्लोप हमने कितना निकाला है, 1/2 माइनस 0 1 प्लस 0, सो इट विल गिव अस 1/2। तो थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस हमको दे रखी है और कहा है कि इनके बीच का एक्यूट एंगल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जो ये लाइन अपने को दे रखी है, इसको हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो m होगा हमारा स्लोप आ जाएगा इस लाइन का और इस लाइन का, और फिर हम इसके एंगल्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहले इस लाइन को करते हैं, वो कन्वर्ट करके देखते हैं। पहले इस लाइन को माइनस ऑफ 4y इक्वल टू माइनस ऑफ 7x, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 7 बाय माइनस 4x, और ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 7/4x। तो यहाँ से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा, मान लेते हैं m1 अपने को मिल रहा है 7/4। इसी तरह से दूसरी लाइन जो है हम उसको भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। माइनस ऑफ 11y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 5, y इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बाय माइनस 11x माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय माइनस 11, y इक्वल टू हो जाएगा 3/11x प्लस 5/11। तो यहाँ से हमारा m2 कितना आ जाएगा, 3/11 आ जाएगा।
जो फॉर्मूला है हमारा एंगल फाइंड आउट करने का वो है टेन थीटा आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। इसमें m1 और m2 को इंटरचेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को भी आगे लिख सकते हैं। 7/4 माइनस 3/11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7/4 इंटू 3/11, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस का साइन लगता है ना, इस मॉड्यूलस के साइन की वजह से प्लस माइनस की दोनों वैल्यूज हमने को मिलती, तो किसी को भी इंटरचेंज करके लिखने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 44 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 44 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 44। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू, ये 44 टू 44 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना बचेगा 5 65, और यहाँ पर नीचे भी कितना हो जाएगा 65। इसका वैल्यू कितना आएगा, जब भी मॉड्यूलस के बाहर निकलता है तो इसमें दो वैल्यूज हमको मिलती है, होती है प्लस माइनस की 1। हमको यहाँ मेंशन कर रखा है एक्यूट एंगल ही हमको चाहिए, हमें पता है प्लस वाला जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू प्लस ऑफ 1, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1। अब टेन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे 1 होती है, तो हमको पता है थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू 2x प्लस सी और y इक्वल टू 3x प्लस डी। ये इक्वेशन को आप अगर mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो m1 है इसमें 2 है और m2 इसके अंदर कितना है 3 है। डायरेक्टली हमको दे दिया है टेन थीटा इक्वल टू क्या करेंगे हम m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। ये कितना हो जाएगा 1/3 टू द 6 और 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m हमारा स्लोप है, x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है वो स्लोप हो जाएगा। m1 इक्वल टू 2 हो गया और m2 इसमें से कितना हो जाएगा x के साथ -3 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। m1 का वैल्यू है 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -3 इंटू 2। ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 6। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस ऑफ 5, तो ये हमको देगा -1। -1 का मतलब है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ -1, तो इसका मतलब है tan थीटा कितना हो गया -45 डिग्री हो गया। -45 डिग्री ये शो करता है कि इस एंगल को हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है। अगर आप इसका डायग्राम बना के देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पे कहीं होगी और ये जो मेजर किया है हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, तो ये आपको बता रहा है माइनस का। लेकिन हमको दूसरा एंगल भी फाइंड आउट करना है, ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 180 डिग्री, ये टोटल 180 है, उसमें से 40 डिग्री को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 135 डिग्री आ जाएगा। तो आपका जो पॉजिटिव एंगल होगा वो होगा 135 डिग्री। ये दो एंगल आपको निकालने हैं, ये तो आपका नेगेटिव एंगल हो गया और थीटा इक्वल टू 135 डिग्री आपका पॉजिटिव एंगल हो गया, जो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ना मेजर किया है। यही तो हमारा tan थीटा का डेफिनेशन होता है। आप अगर देखेंगे तो tan थीटा -45 डिग्री अगर आप रखते हैं तो उसका वैल्यू भी -1 होता है और tan 135 इसका भी वैल्यू -1 होता है। ये देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज 1/2, एक स्लोप है लाइन का वो दे रखा है 1/2 एंड एक्यूट एंगल इज 45 डिग्री और थीटा हमको दे रखा है 45 डिग्री स्लोप, देन फाइंड द पॉसिबल स्लोप्स ऑफ द अदर लाइन। दूसरी लाइन का स्लोप हमको नहीं दे रखा है, पॉसिबल स्लोप्स इसने लिखा है, यानी कि हमको दो स्लोप हमारे निकलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो tan थीटा इक्वल टू लिख लेते हैं m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। इसमें इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m1 माइनस m2 लिखें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस माइनस m2 हमको फाइंड आउट करना है, तो m2 को m2 ही रहने देते हैं और m1 की जगह रख लेते हैं 1/2, 1 प्लस m2 डॉट 1/2। अब यहाँ से हमको दो बाइफोकेशन करने पड़ेंगे, एक प्लस साइन का और एक नेगेटिव साइन का। तो एक में tan थीटा इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा यहाँ पर अपना
2 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू, और उस तरह से यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम tan थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव साइन वाला हो जाएगा अपना, ये तो हो गया पॉजिटिव साइन वाला, नेगेटिव साइन वाला हो जाएगा इसी तरीके से हमारा। तो ये भी क्या हो जाएगा 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2। कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा tan थीटा इक्वल्स टू 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस 2। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2m2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस 2। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ रख देंगे tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस 2। इसका वैल्यू होता है 1, और ये हो जाएगा 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम रखेंगे tan 45 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस 2। इसका वैल्यू होता है 1 माइनस ऑफ 2m2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस 2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, हो जाएगा m2 प्लस 2 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 1, और इस तरफ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए m2 प्लस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2m2 प्लस 1। इसमें से देखिए क्या यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 2m2 माइनस m2, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू m2 का एक वैल्यू हमारे पास आ गया है। उस तरह से m2 प्लस 2m2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3m2 इक्वल टू माइनस 1, m2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3। तो इसके लाइन के दो स्लोप हमको फाइंड आउट करने थे, m2 के दोनों स्लोप्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 6th क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलर एंगल बिटवीन द लाइंस। स्मॉलर एंगल का मतलब है एक्यूट एंगल हमको फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में। तो देखिए इक्वेशन जो भी हमको दे रखी है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से, जिससे हमको m मिल जाएगा। तो देखिए माइनस 3y को इधर ही रखा है हमने, और माइनस x और माइनस 4 को दूसरी तरफ भेजा है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाय माइनस 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3, y इक्वल टू हो जाएगा x बाय 3, ये हो जाएगा 4 बाय 3। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से m1 हमारा स्लोप आ गया 1/3। इस तरह से दूसरी इक्वेशन के लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे, y को इधर ही रखते हैं, बाकी सब टर्म्स को उधर भेजते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस का 5, m इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा माइनस का, m इक्वल टू हमको यहाँ से मिल गया माइनस ऑफ 2। अब हमारा जो फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमको स्मॉलेस्ट एंगल चाहिए तो हम सिर्फ प्लस साइन का ही यूज़ करेंगे, माइनस का 2 माइनस ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो जाएगा कितना 3 माइनस 2/3। तो ये दोनों 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 7 माइनस का 1 यानी कि 7। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया, थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स ऑफ 7। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।